प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम के हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एच.एस. रावत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य एच.एस. रावत। आज मैं आपको जानकारी दूंगा शुक्र का राशि परिवर्तन। वैसे इसकी जानकारी हमने दी थी, लेकिन वो भिन्न प्रकार से दी थी, क्योंकि एक ग्रह के फलादेश बहुत भिन्न भिन्न प्रकार से होते हैं। तो आप वीडियो को जरूर ध्यान से देखें। आज 29 तारीख है, 23, 31 और 1 तारीख की रात को, यानी करीब 2.5 दिन बाद, आज से 2.5 दिन बाद शुक्र का राशि परिवर्तन हो जाएगा। और शुक्रदेव जब राशि परिवर्तन करेंगे रात को, तो वो मित्र राशि मिथुन से कर्क राशि में जाएंगे। कर्क राशि चंद्रमा की है, कर्क राशि जलीय राशि है, कर्क राशि चर है, मूवेबल है, और चंद्रमा के साथ वो कट्टर दुश्मनी भी रखता है। तो एक तो वो बहुत दुश्मनी रख के बैठा हुआ है, ऊपर से उसके ऊपर चक्रव्यूह का एक साया बन जाए तो क्या हाल होगा। वैसे मैंने इसकी हल्की फुल्की जानकारी दी थी कि फिल्म इंडस्ट्री पे भारी होगा, और मैंने कहा था 12 व्यापारियों पर भारी होगा। 12 किस्म का जो व्यापार करने वाले उन पर भारी होगा। ऐसे तो हजारों किस्म के और व्यापार होते हैं, लेकिन मोटे मोटे मैंने बताए थे। फिल्म इंडस्ट्री पे भारी होगा वो तो चल ही रहा है। अभी फिल्म इंडस्ट्री पहली बार सीबीआई की पकड़ में आई है। अब धीरे धीरे शिकंजा कसता चला जाएगा, राज खुलेंगे, कितने स्टार इसमें अरेस्ट होंगे, कितने फिर सुसाइड करेंगे, कुछ तो होगा ही। तो शुक्र फिल्म इंडस्ट्री का कारक है, तकलीफ होगी। इससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनको तकलीफ होगी। लेकिन 7 ग्रहों का चक्रव्यूह, महाभारत में एक चक्रव्यूह बना था। जैसे मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि 8 की 8 ग्रह, चंद्रमा को लगाऊं तो 9 की 9 ग्रह इस सितंबर के अंदर अपना रूप बदल रहे हैं गिरगिट की तरह। तो कुछ तो होगा ही। देखते हैं क्या होगा। ज्योतिषियों को तो रिसर्च करनी चाहिए। तो ये जो चक्रव्यूह है 7 ग्रहों का, ये शुक्र का वध करेगा। कुछ लोग मेरे शब्द को पकड़ के बैठ जाएंगे, वध। एक दिन किसी ने कहा था कि वेद होता है, आप वध बोलते हैं। मैंने उनसे पूछा वेद और वध में क्या फर्क है। बेचारे चले गए छोड़ करके मुझे। वेद उसके काम को रोक देना, वेद का ही दूसरा रूप है वध, उसको मार देना। जब मुझे काम ही नहीं करने दे रहे तो मेरा होगा क्या। तो शुक्र अच्छा काम करना भी चाहेगा तो उनका वेद कर देंगे, कुछ उनके मित्र करेंगे, कुछ उनके शत्रु कर देंगे। ये बड़ी विडंबना है ग्रहों में। ज्योतिष इतना आसान नहीं है जितना हम लोग समझ रहे हैं। कुछ लोग तो यूट्यूब से देख देख करके ज्योतिषी बन गए। फिर बोलते हैं मेरा तो उच्च का गुरु है, मेरा स्वराशि का धनु राशि में चल रहा है, मेरी हालत खराब है। हो सकती है कि आपकी कुंडली के अंदर कहीं ना कहीं बृहस्पति का वेद हो रखा हो, उसका वध हो रखा हो। तो आज मैं आपको यही जानकारी दूंगा कि शुक्रदेव चक्रव्यूह में फंस रहे हैं और 7 ग्रह उनको फंसा के बैठेंगे, 7 महारथियों की तरह, जैसे कि अभिमन्यु को फंसाया था। और फिर 7 राशियों पर इसका क्या प्रभाव होगा वो बताऊंगा। और बाकी 5 राशि से मुक्त हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। वो मैं आपको अगले एपिसोड में जानकारी दूंगा कि उन राशियों के लिए कितना अच्छा हो सकता है, क्योंकि ये तो सितंबर का राशिफल की जानकारी मैं दे रहा हूं। चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, जो हमेशा ही करता हूं, जबरदस्ती तो कोई है नहीं। आप मेरा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, दूसरों को रिकमेंडेशन भी दें ज्ञान की सटीकता के लिए। मैं ये नहीं कहता मैं ही बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, लेकिन कोशिश करता हूं कि आपको साइंटिफिक जानकारी दूं जो मेरी रिसर्च है। और वीडियो को शेयर जरूर करें और लाइक करें। अब मैं आपको ये बताता हूं कि गोचर के अंदर जब ग्रह घूम रहे होते हैं ऐसे ऐसे,
गोचर ही जन्म कुंडली होती है। जिस दिन मैं पैदा हुआ शाम को, रात को, सुबह 3:30 बजे, तो उस समय भी गोचर था। कौन सी लगन थी, उस लगन में जो ग्रहों की गति थी वो मेरी आज जन्म कुंडली है, वो मेरा ब्लूप्रिंट है। अभी जो गोचर जो मैं आपको बता रहा हूं, इस समय जो गोचर चल रहा है, इस समय कोई बच्चा पैदा होगा, वही उसकी कुंडली बनती है। इसलिए दिमाग से निकाल दो, गोचर के महत्व को नकार नहीं सकते, गोचर ही जन्म कुंडली बनती है। इसलिए जब जन्म कुंडली बन जाती है तो महादशा, अंतरदशा, बाकी चीजें चालू हो जाती हैं उसके ऊपर, और गोचर तो चलता ही रहता है, समय का चक्र तो चलता ही है। तो ये बता दूं पहले कि शुक्र गोचर में चलते चलते 12 भावों में से वो 9 भावों पर अच्छा फल देता है। लगन में अच्छा बैठा है तो फल अच्छा देगा, दूसरे भाव में, तीसरे में, चौथे में, 5वें में, इन 5 भावों में लगातार अच्छा फल देगा वो, बशर्ते वो नीच का ना हो और अस्त ना हो, और इन भावों में शत्रु राशि में ना हो। शत्रु राशि में फिर भी अच्छा फल करेगा, नीच का उतना नीचता नहीं करेगा। छठे 7वें में बड़ा बुरा फल करता है, अष्टम में भी अच्छा करेगा, 9वें में भी अच्छा करेगा, फिर 10वें में बड़ा नुकसान करता है। शुक्र की दशा चल रही है, शुक्र की अंतरदशा चल रही है, गोचर में शुक्र दशम में चल रहा, जॉब छूट गई। मैंने पूछा एक आदमी से, मैं तो जॉब छूट गई है, रोने लगा। हाँ गुरुजी मेरी जॉब छूट गई है। कहता आपने कैसे बता दिया, दुनिया तो मेरे को कह रही थी कि आपकी शुक्र की दशा में जॉब बहुत अच्छी प्रमोशन होगी, आप कह रहे हैं जॉब छूट गई। मैंने कहा जो दुनिया कह रही थी वो भी ठीक ही कह रही थी, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि गोचर में वो 10वें भाव में अच्छा फल करता नहीं है, तो तुम्हें जॉब को खा गया हो। 11वें और 12वें भाव में भी अच्छा फल करता है। अब जो 9 भाव हैं, इन 9 भावों के अंदर अगर यही चक्रव्यूह में कहीं फंस जाए तो अपनी शुभता को छोड़ देता है, हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, मैं चक्रव्यूह में हूं, जो मेरे को वध करना है कर डालो। ये इसकी आदत है। तो अब हम शुरुआत करते हैं। मेष राशि वालों के लिए 1 तारीख को शुक्र का जो राशि परिवर्तन हो रहा है 4थे भाव में हो रहा है। अब 4थे भाव में शुक्र का मूवमेंट हो और उससे 10वें भाव में, यानी उससे सप्तम जो कहें हम, शुक्र अगर पहले भाव में है तो उससे अगर कोई ग्रह ऐसी सिचुएशन में आए तो उसका वध कर देता है। तो शनि उसका वध कर रहा है, क्योंकि अगर ये 4थे भाव में भ्रमण करेगा शुक्र, तो 10वें में जो कोई ग्रह बैठेगा, अब 10वें में तो शनि आएगा स्वराशि का। इसलिए जो मेष वाले लोग हैं उनकी तो मैंने पहले भी बताई थी कि उनको अच्छा फल नहीं मिल पाएगा। तो आपकी राशि से शुक्र का वध है, इसलिए धन और पत्नी का नुकसान होना। वृष राशि वालों को कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब हम मिथुन की बात करें, मिथुन राशि में ये दूसरे भाव में रहेगा, धन भाव में, और यहां से अगर सप्तम भाव में कोई ग्रह बैठा हो और गुरु केतु बैठे हुए हैं, तो गुरु केतु इसका वध कर रहे हैं। अब सेकंड हाउस में धन का नुकसान करेगा, संतान कष्ट खर्चे ज्यादा देगा। अब कर्क राशि की अगर मैं बात करूं तो कर्क राशि में ये स्वयं राशि में विराजमान है, और इससे अगर अष्टम भाव में कोई ग्रह बैठा हो तो अष्टम भाव में चंद्रमा 2.25 दिन रहेगा, तो 2 और 3 तारीख तक चंद्रमा इसके फल को कमजोर कर देगा। तो कर्क राशि वालों को भी थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। सिंह राशि में 12वें भाव में भ्रमण करेगा, और वहां से 6ठे भाव में कोई ग्रह अगर बैठ जाए तो वो इसका वध कर देता है। तो वहां शनि है, तो शनि 2 बार वध कर चुका है, इसी का मित्र है शनि। सिंह राशि वालों के लिए भी शनि वध कर रहा है और मेष राशि वालों के लिए भी वध कर रहा है। अब आप लोगों को जॉब की खतरा बनेगा, यहां पर ये ध्यान रखने वाला है। कन्या राशि वाले प्रसन्न रहें, आपको कोई दिक्कत नहीं है, इसकी जानकारी मैं अगले एपिसोड में दूंगा। अब तुला राशि की बात करूं तो शुक्र 10वें भाव में भ्रमण करेगा। अब शुक्र तुला राशि में 10वें में भ्रमण करे और 4थे में कोई आ जाए, तो 4थे में शनि आ रहा है, तो शनि फिर इसका वध कर रहा है, इसी का मित्र है। एक ही मित्र बार बार मारे जा रहा है, मेष राशि के अंदर मार रहा है, उसके बाद में सिंह राशि में भी वो मार रहा है।
तुला राशि के अंदर भी शनि बद कर रहा है, तो शनि ने 3 बार उसका बद कर दिया। वृश्चिक राशि वालों तुम टेंशन मत लो ज्यादा, तुम्हारी तो मैं अलग जानकारी दूंगा। अब धनु राशि की बात करें तो शुक्र इनका गोचर रहेगा मृत्यु स्थान में। मृत्यु स्थान में रहेगा यानी अष्टम भाव में रहेगा। वहां से कोई पंचम भाव में ग्रह बैठा हो, तो पंचम भाव में मंगल मेष राशि में बैठा हुआ, उसकी चौथी दृष्टि भी है और शनि की दृष्टि भी है। तो यहां पर रोग बीमारी बढ़ जाएगी, बड़े भाई को कष्ट होगा। तो धनु राशि वालों के लिए भी थोड़ा सा ये कष्टकारी बनता है। मकर वालों को चिंता की बात नहीं है। अब कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि में इसका 6ठे भाव में गोचर है, और 6ठे भाव में गोचर अगर हो और वहां से अगर 12वें भाव में कोई ग्रह हो तो फिर उसका वध कर देता है। और शनि 12वें भाव में भ्रमण कर रहा है, तो 12वें भाव में भ्रमण करने से शनि फिर यहां पर इसका वध कर रहा है। तो आप देखेंगे कि शनि ने 4 बार गोचर में 4 बार अपने मित्र दैत्य गुरु को मारा है, चक्रव्यूह में फंसा करके मारा है। जयद्रथ की तरह शनि ने यहां पर नुकसान किया है। तो सबसे ज्यादा शनि नुकसान कर रहा है, तो शनि के मंत्रों का जाप करें। ये 7 राशि जो मैंने बताई, इन पर ये ग्रह थोड़ा भारी रहेंगे। तो शुक्रदेव जिन जिन चीजों के कारक हैं उन राशियों पर उनके प्रभाव हैं। किसी को धन का, किसी को फिल्म का, किसी को पैसे का, किसी को बिजनेस का, किसी को एक्सपोर्ट का, किसी को इलेक्ट्रॉनिक्स का, किसी को कपड़े का, पत्थर का, गारमेंट का, कंस्ट्रक्शन का, होटल लाइन्स का, एयरलाइंस का, टूरिज्म का, फोटोग्राफी का, फैशन डिजाइनिंग का, ज्वेलरी डिजाइनिंग का, बुटीक का और ब्यूटी पार्लर, संगीत, रंगमंच, इतनी जो चीजें हैं इन पर शुक्र के प्रभाव को बद किया जाएगा। तो आप लोगों को सावधान रहना पड़ेगा। ये मैं पिछले एपिसोड में बता चुका हूं। यहां आपको शुक्र को मजबूत करना है। ओपल पहनिए जरूर, एक नहीं 2 ओपल पहन सकते हैं आप, ओपल की माला भी पहन सकते हैं। साथ में आपको शनि मंगल राहु केतु के मंत्रों का जाप करा लेना चाहिए, जिससे कि आपके साथ कोई अनहोनी ना घटे। और फिल्म इंडस्ट्री वालों के लिए तो खास तौर पर यह पूजा जरूर करानी चाहिए। आपके लिए तो बहुत ही हानिकारक है। मैंने पिछली बार भी बोला था, तो पता नहीं कितने बड़े बड़े स्टार चले गए, ऋषि कपूर, पता नहीं कितने कितने, में तो नाम भी नहीं जानता। दोबारा से फिर इस तरह का एक चक्र आ रहा है। भगवान सबका भला करे, कृष्ण भगवान सबका साथ दे, मेरी ऐसी शुभकामनाएं हैं। लेकिन अलर्ट करना मेरा काम है। अब मैं आपसे हाथ लेता हूं। आप भी कुछ जानना चाहते हो तो अपॉइंटमेंट लेकर के आप मुझे मिल सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं, बनवा सकते हैं, वास्तु विजिट करा सकते हैं, और घर बैठे ज्योतिष सीखने के लिए मेरी किताबें मंगा सकते हैं। सीडी, वीडियो सीडी हैं, उनको भी मंगा सकते हैं। इजाजत, नमस्कार। और मुझे संपर्क करने के लिए मैं आपको अपना पता देता हूँ, आप इसको नोट कर सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 5100 रुपये, घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 01125638157 25638168। मोबाइल नंबर 9811144156 9212286090। ईमेल info@astrohubworld.com। वेबसाइट www.drhsrawat.com। दर्शकों, अगर आप